Hi guys, this is me Arpna and I am here again with a brand new video. So finally इतने हफ्तों के बाद I am making a study vlog Life as a 9th grader जो कि इतना भी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। वो कैसे, वो तो वीडियो में ही पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ वीडियो में आगे जितनी भी सारी क्लिप्स दिखेगी वो सारी स्कूल के आने के बाद की है। In my every video, I always show you all my study table while I am cleaning it. तो मैंने सोचा इस बार भी सही। बाय द वे, इस दिन मुझे स्कूल से बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला था। ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट टीचर ने होमवर्क दिया था। एक सब टीचर ने बोला था एकदम स्ट्रिक्टली कि होमवर्क करके लाना है नेक्स्ट डे, बट अगले दिन किसी भी टीचर ने होमवर्क चेक नहीं करा था। एंड दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर मी, क्योंकि ये मेरे साथ हमेशा होता है। एनीवेज, ये दुख तो चलता रहता है। फिर उस दिन मैंने अपने सारे होमवर्क की लिस्ट भी लिख दी थी कि क्या क्या होमवर्क मुझे मिला है और क्या क्या मुझे करना है। सेल्फ स्टडी तो नहीं ही कर पाई थी क्योंकि सारा दिन वेस्ट हो गया था बस इस होमवर्क में ही। आई डोंट नो, लाइक जिस दिन मैं होमवर्क करके लाती हूँ वो उस दिन चेक नहीं होता है और जिस दिन नहीं करके लाती हूँ वो उसी दिन चेक हो जाता है। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को एक छोटा सा सिलेबस अपडेट भी देने वाली हूँ। एंड प्लीज़ डोंट थिंक सो कि मैंने तो पूरे अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ही जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं एंड फिर मैं गाँव चली गई थी। अगर नहीं देखा है व्लॉग तो जाकर प्रीवियस व्लॉग देख लो। एंड उसके बाद फिर स्कूल ही खुल गए एंड देन होमवर्क में ही रह गई, लेकिन फिर भी मैंने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं। वो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी मैं कर रही थी सबसे पहले साइंस का होमवर्क, और हमारे स्कूल में साइंस में चैप्टर 4 चल रहा है विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और मैम ने सबसे पहले इसी चैप्टर को स्टार्ट करा है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो पहले नहीं करा है और मैंने ये चैप्टर कर लिया है। बस इसके लास्ट के 2 टॉपिक्स रह रहे हैं जो कि मुझे लेक्चर में समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा मैं मैम से ही समझ लूँगी। और यहाँ पर ना मुझे एक डायग्राम बनाना था। तुम देख सकते हो मैं कौन सा डायग्राम बना रही हूँ। मतलब ये एक मॉडल था, बोर्स मॉडल। नाम ठीक से प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है पर ठीक है। और यहाँ पर मैं उसका डायग्राम बना रही थी और डायग्राम में ना सारे सर्कल्स ही थे, सर्कल्स बनाने थे। और वो मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा था यहाँ पर बनाने में। मुझको कंपास ही ठीक से यूज़ करना नहीं आ रहा था। मैं चाहती थी कि मैं अपने उस डायग्राम को एकदम नीट एंड क्लीन बनाऊँ विदाउट एनी होल, क्योंकि कंपास ना अगर उसको यूज़ करते हैं तो उसमें पेज में होल हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मेरा रिज़ल्ट वीडियो भी चाहिए तो वो भी बहुत जल्दी आएगा, बस तुम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अगर तुम लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इस बार या फिर 70 अबव आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस साल मैंने बहुत गलतियाँ करी थी एंड ऑफ कोर्स उन गलतियों को मेरे को फाइनल्स में तो बिल्कुल नहीं रिपीट करना है। एंड बहुत सारे लोगों के हाफ ईयरली अच्छे नहीं जाते हैं, प्लस कुछ लोगों के बहुत अच्छे जाते हैं, पर मेरे साथ उल्टा होता है। मतलब मेरे हाफ ईयरली ना अच्छे नहीं जाते हैं। 6th क्लास से ऐसा मेरे साथ हो रहा है। ऑफ कोर्स मुझे इस पे भी ध्यान देना है कि मेरे हाफ ईयरली और फाइनल दोनों अच्छे जाए, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अभी तो नहीं हो सकता कुछ, लेकिन अभी मुझे फाइनल्स पे ध्यान देना है ज़्यादा कि मैं अपने इस मार्क्स से थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव करूँ, बेटर इम्प्रूव करूँ। एंड बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आई एम अ टॉपर और नॉट। सो देखो, मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, आई एम जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट। आई वॉज टॉपर, मैं टॉपर थी बट इन जूनियर क्लासेस 6th 7th जो होता है ये सब, इसमें थी मैं टॉपर। बट अभी आई एम जस्ट एन एवरेज गर्ल, एवरेज स्टूडेंट। ओके, तो उसके बाद मेरा साइंस का होमवर्क भी कंप्लीट हो जाता है एंड मेरे को खुशी होती है कि फाइनली एक होमवर्क तो इस लिस्ट में से कट गया। नाउ आई हैव टू डू रेस्ट ऑफ देम। एंड ऑल्सो मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जैसे लेट्स सपोज कि आज है हमारा स्कूल डे एंड नेक्स्ट डे जो है वो छुट्टी है स्कूल की, तो उस दिन ना मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाती हूँ जस्ट बिकॉज अगले दिन छुट्टी है। उस दिन मैं सारा काम अपना कर लूँगी, तो इसीलिए मेरी जो कंसिस्टेंसी है ना वो ब्रेक हो जाती है। लेकिन अगर रेगुलर स्कूल डेज़ होते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि मेरी कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा नहीं टूटती है, जैसे इन दिनों तक टूटती है जब इरेगुलर स्कूल्स होते हैं तब। यानी कि 3 दिन स्कूल एंड उसके बाद फिर ऐसे छुट्टी होती है 1-2 दिन के लिए तब। कमेंट्स में बताना अगर तुम लोग भी ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो एक लंबे ब्रेक के बाद फिर मैं वापस से आ जाती हूँ अपने स्टडी टेबल पे और मैं वापस से पढ़ने लगती हूँ। एंड इस बार मैं दूसरा सब्जेक्ट का होमवर्क कर रही थी विच इज़ मैथ्स। और मैथ्स में मेरे बहुत सारे चैप्टर्स रह रहे हैं नोटबुक में करने के लिए। इस टाइम पे मेरे पास 3 चैप्टर्स रह रहे हैं अभी करने के लिए, ट्राइंगल्स, हीरोन्स फार्मूला और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स।
इस दिन तो मैंने बस हीरोन्स फार्मूला ही करा था और मैथ्स का इतना ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं था। मतलब फिर ऐसे बाद में ऐसे रह जाता है कि मुझे अभी मैथ्स का भी काम करना है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं सारा होमवर्क जो है इकट्ठे कर लेती हूँ। एंड ऑल्सो मेरे पास एक और बड़ा टेंशन है कि मेरे को 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे फरवरी या फिर जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, फाइनल एग्ज़ाम। एंड उससे पहले PT2 यानी पीरियोडिक टेस्ट 2 होते हैं। तो प्लस हमें दोनों के लिए तैयारी करनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में। वो कैसे होगा, इतना सारा सिलेबस, वो मैं नहीं जानती। मैं भी तुम लोगों की तरह ही ऐसी चीज़ें ढूंढ रही हूँ जिससे मैं कर सकूँ अपना सिलेबस कंप्लीट। और अगर तुम लोगों को भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ या फिर ऐसे पता होगा टिप्स, तो तुम लोग कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और यहाँ पर मैं बता रही थी कि मेरा हीरोन्स फार्मूला वाला जो एक्सरसाइज थी ना, वो मैंने नोटबुक में कर लिया था। ओके, सो अभी आई एम गोइंग टू स्विच माई सब्जेक्ट, मतलब स्विच माई होमवर्क। आई एम गोइंग टू डू नाउ संस्कृत, क्योंकि संस्कृत वाले सर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि कल वो कॉपी चेक करेंगे। एंड ये वाला काम अभी भी बचा है, बट आई कैन डू इट टुमारो, या फिर अगर आज टाइम मिलता है तो मैं इसको आज भी कर लूँगी। बट मेरे को अभी वो करना ज़रूरी है। मैथ्स का है, मैथ्स को हम आराम से कर लेंगे, बट संस्कृत इज़ अ थिंग विच आई हेट मोस्ट, तो मुझे उसको पहले करना पड़ेगा। एंड इट्स करेंटली 8:22 PM एंड 10 बजे तक मुझे अपना सारा होमवर्क करना है मैथ्स का छोड़ के। एंड मेरे को प्लस सेल्फ स्टडी भी करनी है। आई डोंट थिंक सो कि मेरे को सेल्फ स्टडी करने का कुछ टाइम वगैरह भी मिलेगा। यू कैन सी इट्स 8:22 PM एंड मुझे जल्दी से अपना होमवर्क पूरा करना पड़ेगा। अभी तुम देख सकते हो, अभी मेरे 2 मेन होमवर्क रह रहे हैं, संस्कृत का एंड एक SST का। SST भी ज़रूरी है। एंड यू नो व्हाट, हमारी SST वाली मैम ने आज 2 चैप्टर हिस्ट्री के आज दोनों कंप्लीट करा दिए। एक ही दिन में 2 चैप्टर, वो भी हिस्ट्री के। ठीक है, तो मतलब ठीक है, तो मतलब भाई उन दोनों के नोट्स बनाने पड़ेंगे यार, मतलब बहुत सारा काम है। तो अभी हम जल्दी जल्दी करते हैं। सो यार लेट्स गो। लेट मी टेल यू मेरे को संस्कृत में क्या होमवर्क मिला है। तो तुम ये जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, इसको मेरे को अपनी ये पूरा क्वेश्चन पेपर अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। एंड बहुत टाइम लगेगा, आई नो, बट मैं स्मार्ट वर्क करूँगी इधर। मेरे पास इसकी आंसर की है, तो मैं उससे एकदम उसी से देखकर मैं अपनी बस नोटबुक से लिख दूँगी। बस मैं यही करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपना दिमाग अभी नहीं चलाऊँगी, क्योंकि ऑफ़ कोर्स टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे अभी अपना। सो ठीक है, और शब्दार्थ भी करने हैं, बट वो मैं नहीं करने वाली हूँ, वो मैं किसी और दिन कर लूँगी। बट अभी ज़रूरी है ये क्वेश्चन पेपर, तो अभी हम इसको करेंगे। इस लंबी वार्तालाप से तुम लोगों को एक अपडेट तो मिल ही गया होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो जब मैं होमवर्क कर रही थी ना, स्पेशली जब मैं संस्कृत का होमवर्क कर रही थी, तब मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऐसे चिंता हो रही थी कि मेरा होमवर्क आज तक कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली कहा गया था कि हमें संस्कृत का होमवर्क करना है। बट अगले दिन वो चेक ही नहीं हुआ। संस्कृत का मैंने क्वेश्चन पेपर कर लिया था, लेकिन लास्ट के 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, क्योंकि मेरे को दूसरे सब्जेक्ट का भी काम करना था। और फिर मैंने सोचा था मैं SST का होमवर्क करती हूँ, उसमें हमें बेसिकली समरी लिखनी थी उन 2 हिस्ट्री चैप्टर्स के। 10 बज गए थे मुझे इतना सारा होमवर्क करते करते, लेकिन तभी भी मुझे और ज़्यादा लिखना था। और उस टाइम भी मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं अपना बैठकर होमवर्क कंप्लीट करूँ, या तो फिर मैं सो जाऊँ। मैंने पहला वाला ऑप्शन चुना। एंड मतलब मैंने सारे सब्जेक्ट का होमवर्क कर दिया था उस टाइम पे, पर किसी भी सब्जेक्ट की नोटबुक चेक नहीं हुई थी अगले दिन। पूरा दिन तो ऑलमोस्ट वेस्ट हो ही गया था, मतलब ऑलमोस्ट भी नहीं, पूरा का पूरा ही दिन वेस्ट हो गया था। बस फ़र्क इतना था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। एंड आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं पूरे व्लॉग में बस टाइम दिखाई जा रही थी। मतलब पता नहीं, मेरी एक आदत है कि जब भी मैं व्लॉग शूट करती हूँ तो मैं ज़्यादातर टाइम ही दिखाती हूँ उसमें। एंड मुझे अभी पता चल रहा है कि मतलब इतनी जितनी भी सारी क्लिप्स थी उसमें मैंने ज़्यादातर अभी तुम लोगों को बस टाइम ही दिखाया है। तो सारा होमवर्क तो कंप्लीट हो गया था, बट अभी भी मेरा मैथ्स का होमवर्क रह रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं उस होमवर्क को अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कंप्लीट कर लूँगी। मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी, एंड फिर मैंने मैथ्स का भी होमवर्क कंप्लीट कर ही लिया था आखिरकार। पर मैंने कुछ भी दिखाया नहीं था कि मतलब मैं ऐसे होमवर्क कर रही थी, मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था। मेरा जब होमवर्क कंप्लीट हो गया था ना, तब मैंने तुम लोगों को बस ऐसी वीडियो बना ली थी कि देखो मैंने सारा अपना होमवर्क कर लिया है। और मैंने सुबह उठ के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के 11.1 एक्सरसाइज करी थी। बस वही एक्सरसाइज करनी थी, एंड उसमें मेरे को 1 घंटे लगे थे।
एक्सरसाइज 11.1 में ना बस 8 क्वेश्चन थे एंड उसमें भी मेरे को 1 घंटा लग गया था करने में। एंड अभी भी मेरे पास ऐसे होमवर्क की लिस्ट थी, तो मैंने इसमें से जो जो होमवर्क और गए थे मैंने उसको कट कर दिया था। संस्कृत के बस कुछ क्वेश्चन रह रहे थे जो कि मैंने स्कूल में जाकर कंप्लीट कर लिए थे। हाय, सो कैसे हो तुम सब? कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अभी मैंने मैथ्स में तुम लोग एक थोड़ा सा एक सिलेबस अपडेट दे देती हूँ कि आजकल मैं कर क्या रही हूँ। तो बेसिकली देखो, फाइनल्स में तो हमारी पूरी बुक आती है, एज़ तुम लोगों को पता ही होगा। तो सबसे पहले तो मेरे ये सारे चैप्टर जो कि मिड टर्म में आ रहे थे वो तो मैंने कंप्लीट कर ही लिए हैं, ऑफ कोर्स ही बात है। ठीक है, तो अभी मैं कर रही थी इजी चैप्टर्स, क्योंकि देखो अगर मैं इजी एक बार चैप्टर कर लूँगी ना तो मेरा को मन लगेगा मैथ्स करने में। यही एक सिंपल फंडा है जो कि तुम कह सकते हो। तो सबसे पहले मैंने अभी 2 चैप्टर पढ़े हैं, मतलब 2 चैप्टर दोनों फार्मूला बेस्ड हैं। एक तो ये हीरोन्स फार्मूला और ये दूसरा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। हीरोन्स फार्मूला मेरे स्कूल में कल एक दिन में पूरा ख़त्म हो गया है। एंड सर नेक्स्ट ये वाला चैप्टर करवाएंगे, एंड जो कि मैंने लेक्चर पर्सपेक्टिव से देख लिया है, मतलब सारे फार्मूलाज वगैरह। बस मेरे को इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इन दोनों चैप्टर्स की, एंड देन फिर मैं आगे कुछ एक एकदम भारी भरकर वाला चैप्टर जो है उठाने वाली हूँ। ठीक है, तो मैथ्स में ये क्लियर हो गया। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि साइंस में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो देखो, साइंस में बायोलॉजी तो पूरी मिड टर्म में हो ही चुकी है ख़त्म, यानी मेरे बायोलॉजी तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये तीनों चैप्टर मिड टर्म में मेरे आ चुके हैं। एंड अभी बची है सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री और फिज़िक्स, और उन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा फिज़िक्स है, क्योंकि लिटरली हमारे फिज़िक्स में 4 चैप्टर्स नहीं, हमारे फिज़िक्स में 3 चैप्टर आ रहे हैं, ये तीनों। एंड केमिस्ट्री में ये दो चैप्टर आ रहे हैं, एंड इनमें से मेरा ये वाला चैप्टर हो गया है। लेकिन मैंने पहले ये वाला स्टार्ट करा था, बट स्कूल में मैम ने बोला कि वो ये कराएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्कूल के साथ साथ चलती हूँ, ताकि इससे मेरा कोई बैकलॉग नहीं बनेगा। ये जो तुम क्लिप्स देख रहे हो ये है अगले दिन के स्कूल के आने के बाद की क्लिप्स। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई नो ये इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, बट नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छी आएगी। तब तक के लिए तुम सब्सक्राइब कर दो। तो अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।